अच्छा, कसर में चेंज करना हो तो जो भी हिस्सा उसे ऊपर लिखे और बटे में आपने 100 लिख लेना। ये आपके पास आ गया। फिर आपने इसे जो है वो इसकी डिवाइड करना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। अगर ये इवन है, यहाँ से देख लें 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 और 4 आ जाएगा। इसे करेंगे 50, फिर 4 और 0 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये 12/25। ये होता है जब आसान कसर में आपने करना हो ना, फिर काटना होता है। अगर सिर्फ दे दे कि फीसद को कसर में बदलें, तो सिर्फ जो फीसद के निशान के साथ नंबर लिखा हुआ है उसे ऊपर लिखना और नीचे 100 कर देना। अब अगर है कि कसूर को फीसद में बदलें, आपको कसरें दी हुई हैं, जैसे हमें दिया हुआ है 21/40, कैलकुलेटर ने सारा काम कर देना है। यहाँ पे हमने 21 डिवाइडेड बाय 40 लेना है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हर एक को ही। ये आपके पास आ जाएगा 5.25%। रोकी थी, हाँ जी, अब चलाइए। कसूर को फीसद में अगर तब्दील करना हो तो जो ऊपर वाला नंबर होगा उसे नीचे वाले से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे। 21 को 40 से तकसीम करना है और ज़रब दे देनी आपने 100 से, तो बस आंसर निकल आना है। इन चीज़ों को मेथड को रखें, ना कि आप मशकों को हल करना शुरू कर दें। ये जो 1.1 मशक है, इसमें याद रखें कि अगर फीसद को कसर में बदलना है तो बस फीसद की जगह बटे में 100 लिख देना है। और अगर कसूर को फीसद में करना है तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके साथ में फीसद ज़रूर लिखना, ये फीसद में आ जाएगा। अगर फीसद को कसरे इशारिया में बदलना है, फीसद को कसरे इशारिया में, फिर बहुत ही आसान है। फिर जस्ट आप जैसे ये 48% दिया हुआ है, 48%, आपने यूँ करना है कि जो कसरे इशारिया में बदलते हुए जो आपको रकम दी हुई है उसको आपने 100 से तकसीम कर देना। जो भी रकम है, चाहे वो इशारिये में है या नहीं है, आप जब इसे 100 से तकसीम करेंगी तो 0.48 आ जाए। फिर आपने साथ में परसेंटेज नहीं लिखना। और अगर इशारिया को फीसद में करना हो तो फिर भी ये दोनों चीज़ें, ये कसूर को चाहे फीसद में बदलना हो या इशारिये को फीसद में, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैंने फीसद में बदलना है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना और साथ में फीसद लिख देना। जैसे 1.72 है, इसको आपने फीसद में लिखना है तो जस्ट हम यूँ करेंगे 1.72 ज़रब 100 का, ये हमारे पास 172 है और साथ में आपने परसेंटेज का निशान ये ज़रूर लगा देना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि अगर तो फीसद को इशारिया में बदलना है तो आप देख लें कि 100 से तकसीम बदल करने से इशारिया आएगा, और अगर इसे कसर में बदलना है तो बटे में 100 लगा लेना, और अगर आसान कसर में बदलना हो तो फिर उसको डिवाइड करते जाते हैं 2 से। और अगर आपने फीसद में बदलना है तो चाहे वो आपको कसर दी हुई है या इशारिया दिया हुआ है, आपने जस्ट रकम को 100 से ज़रब देनी है और साथ में आंसर के फीसद लिख देना। ये निस्बत की तारीफ आ जाया करती है कि एक जैसी इकाइयों वाली मिकदारों के मुवाजना को निस्बत कहते हैं। दो एक जैसी मिकदारों का जो तल्लक है या मुवाजना है वो निस्बत कहलाता है। दो एक जैसी इकाइयों वाली या एक जैसी मिकदारों का मुवाजना निस्बत कहलाता है। अब ये है कि निस्बत में चीज़ें जो देखने की होती हैं, इसमें ये लफ्ज़ आ जाता है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट से। आपने याद रखना है एंटी ए से, ये पहला होगा और ये दूसरा। अगर आपको इस तरह से हिस्सा दिया हुआ है A/B, ए आपका एंटीसीडेंट है और बी कॉन्सिक्वेंट, ऐसे ही अगर दे देता है 5/4, आपने याद रखना है इंग्लिश वाली तरफ से चलना है। जो 5 है ये आपका एंटीसीडेंट होगा और 4 जो है ये कॉन्सिक्वेंट होगा। निस्बत में कोई इकाई नहीं होती क्योंकि इकाइयाँ जो है ऊपर वाली और एक नीचे वाली रकम, दो एक जैसी रकमों के दरमियान होती है, इकाइयाँ उसकी कट जाती हैं। अब आपके पास आ जाता है, इसको करें, अगर दो मिकदारों ए और बी से जाहिर करें तो ए बी की निस्बत को A/B लिखते हैं। हम इसे B/A इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि A/B बराबर नहीं होता B/A के। हमारे पास अब है 2/3, तो इसे हम 3/2 तो नहीं लिख सकते। इसका मतलब है 3 में से 2, इसका मतलब 2 में से 3। तो जिसको दे दें कि A से B की निस्बत, तो इसे आपने ऊपर लिखना है, इसे नीचे, या फिर ये पहले और रेशो के बाद वो बाद में आएगा।
निस्बत में जब एक अदद को बढ़ाया या कम किया जाता है तो दूसरा अदद भी उसी निस्बत से बढ़ता है या फिर कम होता है। इस तरह के सवाल जो है वो बहुत अहम होते हैं। 5:4 की निस्बत में 40 कुतुब का इजाफा किया जाए तो इजाफा की गई कुतुब की तादाद क्या होगी। जस्ट आपने इसे 5 को 4 से तकसीम कर लेना और फिर उसे इससे ज़रब दे देना। अगर मतलब शॉर्ट में आता है या अगर ये MCQ में आ जाता है तो ये जो पहला इंसा होगा उसे दूसरे से तकसीम करें, जो जवाब आए उसे इससे ज़रब दे दें। या 5:4 आ गया, 5/4 कुतुब की तादाद में इजाफा 40 ज़रब 5/4 वही बात होगी, ये आ जाएगी। अच्छा, आगे हमारे पास है किस निस्बत में 60 मुरब्बा मीटर को 24 मुरब्बा मीटर में कम किया जा सकता है। ये आपके पास दोनों की बस जस्ट निस्बत लेनी है, 24 निस्बत 60। 4 से ये इनकी कटिंग हो जाएगी, 6 से कर लेंगे, 6 12 से इसने कर दी, 12 2 24 और 12 5 8 2 निस्बत 5 आ गया। पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। आसान शक्ल का मतलब पहली को आपने ऊपर लिखना है, दूसरी को नीचे लिखना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो बड़े से बड़े इसको डिवाइड कर लेना, 6 1 6 6 4, तो ये जस्ट जो है वो 4.1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करेंगे या यहाँ पे भी काट सकते हैं, यूँ करें 5 1 5 5 4 20। इसके दरम्यान में रेशो लगा लें, 0 से 0 काट दें, 2 1 2 4 2 8। इसको 5 और 5 से काट जाएगी, 1:1 आ जाए। ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। ऐसे 2 0 से 2 0 काटें, 5 3 15 और 5 3 15 और 4 3 12। इस तरह की रकमें जो है आपके पास रुपीज़